कैसे हो भाई? बहुत ही प्यारे बच्चों, प्लीज बैठ जाइए। आई होप आप सभी भी बहुत ही अच्छे होंगे जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जितने भी बच्चे ब्रांचेस पे बैठे हुए मुझे अभी देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कटोरी ब्लाउज की स्टिचिंग बहुत ही इजी से मेथड में। तो चलिए एक बार देख लेते हैं पैटर्न को हमने ऐसे कैसे रखा जैसे कि कटिंग किया था, क्योंकि फिर कैसे मैंने कट किया वो आपके डाउट रह जाते हैं, इसलिए ऐसे कैसे रख लिया है। तो आपके सामने ही कटिंग करके एक बार दिखा देते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से कटिंग वगैरह करेंगे। चलिए पैटर्न आपके सामने ही कट करेंगे। ये सारे वही पैटर्न हैं जो कि मैंने कल आपके आगे कट किए थे, ठीक है। एक बार इन्हीं को कट कर लेते हैं इस तरीके से। फ्रंट पार्ट मेरा कट हो गया है। यहाँ पे मैं इसको पहले इसको जोड़ेंगे, यानी कि कच्चा करके मेन फैब्रिक के साथ अटैच करके। अगर पैड लगाने हैं तो 2 इनर होने चाहिए थे, तो इनर इनर वाले पार्ट को जैसे हमने प्रिंसेस में किया था उस तरीके से एक इनर इनर वाले पार्ट को अलग से स्टिच कर लेंगे और जो मेन फैब्रिक है उसको अलग से स्टिच कर लेंगे। तो एक बार मैंने ये पीस इस तरीके से कर लिया। एक बार मेन फैब्रिक पे भी इनको कट कर लेते हैं ताकि फिर उसके बाद इसको कच्चा कर लें। तो यहाँ से पहले मैं एक बार इसको सारे पीस के साथ कच्चा कर लेती हूँ। इनको भी सेम ऐसे ही एक बार रख लेते हैं। जब आप इस पे इस तरीके से सेंटर फ्रंट लिखा हुआ तो इस पे भी आप सेंटर फ्रंट इस तरीके से लिख देना। वैसे एक बार में काम चला सकते हो, लेकिन फिर भी आप लिख लेना। जिस टाइम आप पैटर्न कट कर रहे हो उसी टाइम आपको इन जितने भी आपके निशान है सारे के सारे लिख लेने। इनको भी कच्चा कर लेते हैं। अब यहाँ से ये बेल्ट और एक पीस को हम इस तरीके से इसके साथ कच्चा कर देते हैं। तो चलिए एक बार मशीन पे देख लेते हैं। जो मेरे पास इनर बचा हुआ है उसमें से हम बैक पार्ट कट करेंगे। तो सबसे पहले मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। एक बार शोल्डर को देख के माइनस करना है, नेक लेंथ को देख के माइनस करेंगे। अभी हम चेक करेंगे कि हमारा नेक कितना साइज का है। जैसे कि अगर हम 9 से 10 इंच का बना रहे हैं तो 1.5 इंच माइनस करेंगे। 11 से 12 इंच का बना रहे हैं तो 2 इंच माइनस कर देते हैं। बस 11 से 12 इंच का बना लेते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा बनाएंगे तो फिर पैड लगाना ज़रूरी होगा। यहाँ से मैं 2 इंच माइनस कर देती हूँ। उसके बाद जो साइज बच गया वो 5 इंच का ही बच गया। 5 इंच में यहाँ पे निशान लगा लेती हूँ। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा आर्म होल का साइज कितना है। 6 डिवाइड बाई 6 प्लस हाफ इंच। हाफ इंच इसलिए क्योंकि डीप नेक बना रहे हैं, तो मैंने 6.5 इंच ले दिया है। अब यहाँ से एक सीधी लाइन लगाएंगे। इसके बाद हम चेक करेंगे एक बार लेंथ को। लेंथ थी हमारी 15, तो 16 इंच पे निशान लगा देते हैं। अब 1.5 इंच यहाँ पे एक निशान लगा देते हैं। इसके बाद आते हैं यहाँ पे, हमारा साइज था 31 इंच का, तो 7.25 इंच पे एक निशान लगाया। 1 इंच हमने लेना है डर्ट का। उसके बाद 1.5 इंच हमारा हो गया मार्जिन का। अब यहाँ से इस तरीके से ये निशान भी हम लगा देते हैं। आर्म होल की शेप देंगे। अब मैं इसको इस तरीके से कट कर लेती हूँ। इस तरीके से मैंने बैक पार्ट कट कर लिया। अब यहाँ पे हम बैक पार्ट में एक डर्ट लगाएंगे। अब मैं एक बार इस तरीके से डर्ट की मार्किंग कर देती हूँ, जो कि वैसे ही एक आइडिया से लगा लेते हैं। तो यहाँ से मैं इस डर्ट को बंद कर देती हूँ। उसके बाद इसको सीधा कर लेती हूँ और यहाँ से इस लाइन के साथ मुझे ये लाइन बिल्कुल सेम मैच करनी है।
इस तरीके से जब मैं सेम मैच कर रही हूँ तो मेरी ये लाइन कुछ इस तरीके से यहाँ पे आके मैच हो रही है। अब मैं इसको कट कर देती हूँ। अब ये बिल्कुल सीधा है, लेकिन जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो राउंड शेप ले लेगा। लेकिन एक बार के लिए आप इसको जब ज्यादा उठाव आ रहा है तो ये डर्ट को फोल्ड करके फिर सीधा खींचिए, ठीक है। फिर वो उठाव आपका जो बैक से हो रहा है ना वो खत्म हो जाएगा। वो खत्म ही हो गया एक तरीके से। देखो मैंने इसको अगर मैं ओपन कर रही हूँ तो कितना राउंड आ गया है। जब इतना राउंड आ रहा है तो अब उठेगा कैसे ये बैक से। और जैसे ही हम डर्ट डालेंगे तो वापस से ये सीधा हो जाता है। यहाँ से डर्ट डालते ही ये बिल्कुल अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो यही मैंने पहले भी आपको बताया था, शायद आप भूल गए हो, पता नहीं, कोई बात नहीं। चलिए अभी एक बार मेन फैब्रिक भी कट कर लेते हैं। मेन फैब्रिक इसी में से कट करेंगे। अब मैं इसको यहाँ से कट कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा आर्महोल इस तरीके से होता है। अब मैं इसको भी एक बार कच्चा करवा लेती हूँ। जितने भी पीस हमने स्टिच किए एक बार मैं आयरन कर लेती हूँ सभी पे। इसके आगे स्टिच करना बहुत ही आसान है। इसके आगे अब ये सिंपल ब्लाउज जो 4 टक्स ब्लाउज आपने बनाया था उसके जैसे हो गया है। तो एक बार देख सकते हैं हम, यहाँ से हमारा ये पीस इस तरीके से आएगा। अभी जो सेंटर फ्रंट है हमारा, इसको जोड़ेंगे यहाँ से। इस पीस को इसके साथ अटैच कर लेते हैं। पहले इसको स्टिच करेंगे, उसके बाद जैसे ही ये जुड़ जाएगा यहाँ पे स्टिच करेंगे। सेम इसको यहाँ पे स्टिच करेंगे और फिर हम बेल्ट स्टिच करेंगे। तो पहले एक बार ये दोनों पीस स्टिच कर लेते हैं। अब इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे। उसके बाद सेम इसमें इसके ऊपर प्रेस लगा लेंगे। जो दोनों सिलाइयाँ हैं उसको आपस में चीर के और इस पे आयरन कर लेंगे राउंड कुशन पे रख के। एक बार जो दूसरी कटोरी वाले पार्ट है एक बार उनको भी दिखा देते हैं आपको कि वो कैसे बनेंगे, ठीक है। वो कटोरी वाले पार्ट बिल्कुल बना के जरूर दिखाएंगे कि जब हमने कट किए तो वो कैसे लगेंगे बनने के बाद। तो ये दोनों के दोनों मैंने जो नेक की तरफ से मैंने कट किया था उसको रख के ऐसे निशान लगा लिए। इसको मैं एक बार कट करके ये पीस भी दे देती हूँ और इसको भी सिलवा लेते हैं। मार्जिन इसमें लिया हुआ है कि सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने कट किया कि स्टिच होने के बाद ये पीस हमारा कैसा दिखेगा। ये डबल कटोरी, तो ये सिंगल कटोरी की मार्किंग करके मैं इसको भी कट कर लेती हूँ। अच्छा, काफी बच्चों की जैसे कि है ना जो डर्ट है वो ऊपर तक एपेक्स पॉइंट तक पहुंच जाती है, क्योंकि वो कट उस तरीके से ऊपर तक ही कर देते हैं उसको कट। फिर वो पॉइंट ऊपर जाएगा ही, तो मार्जिन चाहिए होता है, हमें याद रखना है इस चीज़ का। तो इसकी भी हम डर्ट एक बार स्टिच करवा लेते हैं। तो आपने क्या करना है, एकदम से खड़े में एकदम बाहर नहीं निकालना। फिर जैसे कि मैंने जैसे ही डर्ट को बंद किया, इस लाइन को अगर मैच किया तो किस तरीके से पॉइंट एकदम से खड़ा पॉइंट बन रहा है। तो आपने ये पॉइंट जब बनता है, इसको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हल्का सा कट करते हैं इसको। तो आपको कट तो करना नहीं है, लेकिन हल्का सा राउंड देके ऊपर तक लेके जाना है। इसलिए हमें जो कट करना होता है वो थोड़ा नीचे से कट करना होता है कि हमारी ये सिलाई राउंड में घुमानी पड़ती है हमें। ओके, तो चलिए एक बार मशीन पे देख लेते हैं। ये कटोरी भी हमारी स्टिच हो गई है। एक बार हम इन पे सब पे आयरन कर लेते हैं। चलिए एक बार आपको रख के दिखाती हूँ मैं। तो चलिए एक बार मशीन पे देख लेते हैं। एक पीस हमारा जुड़ गया है। अब दूसरे पीस को भी हम सेम इसी तरीके से जोड़ लेते हैं। इस पे आयरन कर लेंगे। हमारा स्टिच हो गया। अभी हम बेल्ट पे पाइपिंग लगाएंगे। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पाइपिंग लगाओ, लेकिन उससे थोड़ी सी हाईलाइट हो जाएगी अलग से कि ये बेल्ट लगी हुई है। तो हम एक बार बेल्ट पे पाइपिंग लगा लेते हैं। जो ज्वाइंट था हमारा कटोरी में उस पर भी पाइपिंग लगा सकते थे आप। एक बार हम पाइपिंग लगाएंगे बेल्ट पे। ओके, तो देखो हमारी जो पाइपिंग है वो लग चुकी है।
इधर से भी इस तरीके से पाइपिंग लग चुकी है, यानी कि गुम हो चुका है। चलिए एक बार देख लेते हैं। देखो अब आपने जैसे ही कटोरी ब्लाउज को पूरा देखा है कि कैसे कैसे स्टिच हुआ, तो आसान लगने लगा ना। तो ऐसे ही सारे ब्लाउज ही ऐसे सिंपल के जैसे हो जाते हैं। तो आपने ये चीज बिल्कुल चेक करनी है कि इसमें है ना सिर्फ मार्जिन। देखो अब एक चीज समझना इस चीज से, मार्जिन इसमें कितना है, इतना है, 1.25 इंच के करीब। अगर आप इतना दबा देते तो लूज नेक तो आपने ही कर दिया। समझ आ रहे हो? तो ये आपने बिल्कुल चेक करना है कि क्या आपने जितना मार्जिन लिया उतना दबाया है। मान लो थोड़ा सा आप यहाँ से दबा सकते हो, ताकि यहाँ से देखो माइनर सा यहाँ से दबेगा तो ये सीधा हो रहा है, वैसे ही जा रहा है ना ऐसे। तो यहाँ से आपने ये पैटर्न रख के चेक करना है कि यहाँ से हम थोड़ा सा ऐसे दबाएंगे और यहाँ से जितना हमारा पैटर्न है उतना ही हम लेंगे। अगर हमारी इसमें लूजिंग रह गई तो फैला तो हमने खुद नहीं दिया। ये आपने बिल्कुल देखना पैटर्न चेक करके। ये भले ही छोटे से पॉइंट हैं लेकिन बहुत काम के हैं। अब इसमें भी आप ये भी चेक कर सकते हो कि ये आपका पूरा के, या तो ये तो पूरा है लेकिन इसमें थोड़ा सा पीस हमारा एक्स्ट्रा है, इनके यहाँ से इतना सा बन पा रहा है ये। ठीक है, जब हम ऐसे रख रहे हैं तो इतना बन पा रहा है। देखो आधा इंच से ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया, तो ये वाली चीज़ें इसमें आप चेक कर सकते हो। या फिर आप जब हम दबाएंगे इसमें, तो इसमें हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा दबाएंगे तो ये अपनी जगह अपने आप ले लेगा। लेकिन हालांकि यहाँ से दबाने से थोड़ा सा ये टाइट हो रहा है, यहाँ से दबाने से। इसमें तो मार्जिन पूरा है इधर तो, लेकिन ये कपड़ा कम दबा है हमारा। ये जैसे ही दबेगा तो ये नेक हमारा जो बाहर की तरफ फैल रहा है वो सीधा हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो दूसरा पीस भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ से इसको ही रख के चेक कर लेते हैं, इसी से पता चल जाएगा कि आपका ये पीस बड़ा छोटा में कितना फ़र्क आ रहा है। ये इक्वल है, लेकिन इक्वल है तो मतलब इसमें भी थोड़ा सा पीस हमें दबाना पड़ेगा। इसको अब एक ही मापने के बाद दूसरा तो हम ऐसे ही चेक कर सकते हैं। इसमें भी हमें छोटी सी डट यहाँ पे हाइड करनी पड़ेगी, बिल्कुल छोटी छोटी। तो मैं यहाँ से ये सिलाई एक बार लगवा लेती हूँ, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी दोनों तरफ। उसके बाद ही हम आगे की सिलाई लगाएंगे। अच्छा, बैक का नेक बनाना आता है आप सभी को? बना लोगे? एक बार दिखा देती हूँ मैं, थोड़ा सा दिखाना यहाँ से जब तक वो डट हाइड हो रही है। अब बैक का नेक जैसे कि हमने पेस्टिंग पे बनाना है, फ्यूजिंग पे बनाना है, जो भी है, तो सेम वैसे ही बनेगा। तो आप बना सकते हो ना। मैं स्लीव्स पे आ जाऊं फिर। ये नेक बना लेंगे, उसके बाद शोल्डर अटैच करेंगे। जो सेंटर पट्टी है वो जो दिखा देते हैं आपको, हुकाई वाली। ठीक है, नेक के अकॉर्डिंग देखना है कि कितना उड़ाना है। अब हम नेक कितना बनाएंगे? आधा इंच उड़ाना है। क्या आगे वाला हम 1/4 इंच कट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा नेक आर्म होल लाइन से नीचे आ रहा है। तो अभी के लिए आप यहाँ से 1/2 इंच ऊपर से शोल्डर को उड़ा दोगे। ठीक है, तो ये नेक बना सकते हो आप, बना लोगे ना। ये तो बहुत बार बन चुका है आपका। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ सेंटर में पट्टी जो हुकाई वाली लगेंगी वो कैसे लगेंगी। उसके लिए मैंने ये 2 पट्टियां रेडी कर ली है, तो अभी हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखो ये 2 पट्टियां रेडी की हैं यहाँ से, यानी कि अगर हम फ्रंट करके इसको देखेंगे एक बार सामने से, देखो यहाँ से इस पे हमारी लगेगी हुक आई की पट्टी राइट हैंड की तरफ। ठीक है, हुक की पट्टी लगेगी और इससे दूसरी साइड है जो लेफ्ट साइड है उस पे लगेगी हमारी आई की पट्टी। तो ये चीज़ आप याद रख लेना। देखो अब ये नेक थोड़ी सी डट डालते ही ये सीधा हो गया है, तो ये ज़रूर करके देखना आप, कहीं आपके शोल्डर रुके ही ना और फिर आप सोचो सारे तरीके कर लिए हैं रुक नहीं रहे, तो आपका शायद यहाँ पे प्रॉब्लम होगी थोड़ी। तो यहाँ से हम कैसे स्टिच करते हैं, बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे, उसके बाद प्रेस स्टिच लगाएंगे। चलिए मशीन पे ही देख लेते हैं लगातार। अब हम इसको नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे, देन उसके बाद हम इसको कट करेंगे। जब हम इस तरीके से लगा लेते हैं ना, तो हमें चेक करना है एक बार कि हमारी बेल्ट का जो पॉइंट है वो आपस में मिला है, डर्ट है वो आपस में मैच हुई है। अगर मैच नहीं हुई तो आपका जो पैड वाला पॉइंट है, यानी कि जो भी आपके अपेक्स टू अपेक्स है वो ऊपर नीचे हो जाएंगे। ठीक है, ओके। यहाँ से मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड किया है, उसके बाद मैं इसको 4 फोल्ड कर लेती हूँ। चौड़ाई आपको पता है कैसे लेनी है। इसके बाद हमने क्या करना होता है, यहाँ से 5 इंच लेना होता है ऊपर की तरफ। अब लेंथ बनानी है, लेंथ मेरी रहेगी 16 इंच की, तो 16 इंच पे मैं निशान लगा लेती हूँ। अब जो मैंने सीधी लाइन लगाई थी लेंथ की, उस पे एक कट लगा लेती हूँ। कई बार क्या होता है, जब हम इस तरीके की पफ स्लीव्स को पहनते हैं तो उस टाइम हमारी स्लीव्स यहाँ पे डाउन आती है। जो इस तरीके का फैब्रिक है वो तो क्या पता ना भी आए, जिसमें फोल्ड ज़्यादा है वो यहाँ पे डाउन आती है। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, यहाँ से
एक जैसे कि 1 इंच ही एक्स्ट्रा लोगे जितनी लेंथ बनानी है, जैसे कि मान लो 15 इंच की बनानी तो 16 इंच, 1 इंच ही एक्स्ट्रा लोगे। अब मैंने ये इस तरीके से पीस कट कर दिया है। तो एक बार एक स्लीव्स को हम स्टिच करना सीख लेते हैं, होगी इसकी सटाई। एक बार स्लीव जोड़ लेते हैं। अच्छा, छटाई होगी भाई इसकी, जैसे कि एक बार छटाई कर लेते हैं पहले। चाहे बड़ी स्लीव्स हो चाहे छोटी स्लीव्स हो, फ्रंट में छटाई तो हम करते ही करते हैं। थोड़ी सी चुन्नटें डाल दी हैं, लेकिन एक तरफ नहीं डली है, उस तरफ से मैं छटाई कर देती हूँ। अब वापस से चुन्नटें डलवा लेते हैं। एक स्लीव जोड़ना बता देते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से जोड़ी जाती है। देखो हमारा पफ बन गया है यहाँ पे इस तरीके से। अब हम एक बार मोहरी पे भी स्टिच लगा लेते हैं। अच्छा, आगे वाली ये मोहरी तैयार कर सकते हो? एक बात बताओ, पहले पाइपिंग लगाएंगे, उसके बाद वो पट्टी रखेंगे और हमारी पाइपिंग गुम हो जाएगी। कर सकते हो? रिकॉर्डेड में दे देंगे वैसे। हाँ, लेकिन फिर भी एक बार समझो। जैसे कि मान लीजिए आपकी यहाँ पे पाइपिंग लग चुकी है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से सिलाई लगानी है ऐसे ही बगैर माप पे आर्म होल को। फिर हम क्या करेंगे, जब आर्म होल को स्टिच करना स्टार्ट करेंगे ना, यहाँ से हमने सेंटर वाला कट चेक करना है ज्वाइंट के ऊपर, शोल्डर के ज्वाइंट के ऊपर। अगर हमारी आर्म होल बड़ा हो रहा है तो हम एक एक चुन्नट खोल देंगे, अगर छोटा हो रहा है तो एक एक चुन्नट डाल देंगे। ठीक है, इस तरीके से फिर वो जोड़नी है। आ गया होगा इसलिए। तो चलिए भाई बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू अगेन, थैंक यू। इंसान नाम है उसका।